तो दोस्तों, उपाय के लिए नारियल को लेके काफ़ी कन्फ्यूजन रहती है कि हम किस तरह का नारियल इस्तेमाल करें और कौन सा नारियल किस ग्रह से संबंधित होता है। क्या हम ये वाला नारियल जो जटा वाला नारियल होता है ये इस्तेमाल करें, या फिर सूखा वाला जिसे हम खोपरा बोलते हैं, या फिर ये इस्तेमाल करें जो कि मेवे में इस्तेमाल होता है, या फिर ये नारियल जिसे कि श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है, चिकना नारियल या फिर खड़कता हुआ नारियल, जैसे कि ये आवाज़ आपको आ रही है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सभी नारियल के बारे में बताऊंगा और इन नारियल की इंपॉर्टेंस भी बताऊंगा। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जटा वाले नारियल को लेके। जटा वाला नारियल क्यों, ये अक्सर आप देखते होंगे और इजीली अवेलेबल होता है और यही ज़्यादातर पूजा में चलता है। क्यों ये इस्तेमाल होता है, क्या इसके रीज़न है और कौन से ग्रह से संबंध रखता है, ये सब जानकारियाँ हमें होनी चाहिए ताकि हम उपाय को करें तो हमें उपाय संबंधी जो उसके लॉजिक्स हैं वो भी पता लग जाएँ और उपाय गलत भी ना हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस उपाय की, जो कि जटा वाला नारियल होता है। ये आप देख लीजिए, ये जटा वाला नारियल होता है जो अक्सर हमारे घर में पूजा पाठ में, हवन में, या फिर गृह प्रवेश में, या फिर आप कोई नई गाड़ी वगैरह खरीदते हो तब इस नारियल को छीला जाता है और अंदर निकलता है पानी वाला गोला, जिसे फोड़कर आप अपने घर में छींटते हैं या फिर आप उसका प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। अब ये नारियल को श्रीफल कहा जाता है। सबसे पहले ये समझिए श्रीफल, ये श्रीफल का मतलब ही क्या है, क्योंकि हम अंधाधुंध आंखें बंद कर उपाय कर रहे हैं। कोई कहता है सूखा ले लो, कोई कहता है ये ले लो वो ले लो, ये सब नहीं होता है। देखिए, उपाय का तरीका है। जो लोग कहते हैं कि उपाय कैसे है, नारियल कौन सा लेना है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं उनकी कन्फ्यूजन है और आज उन ज्योतिषियों का भी फ़ायदा हो जाएगा जो लोग गलत तरह के नारियल इस्तेमाल करवाते हैं लोगों से। क्यों ये सही तरीका है ये समझिए। सबसे पहले श्रीफल का मतलब समझिए कि क्या है। श्रीफल, श्रीफल का मतलब है, श्री मतलब माँ लक्ष्मी और फल उनसे संबंधित फल। अब श्रीफल जरूरी नहीं कि सिर्फ नारियल होता है। सबसे पहली आपकी कन्फ्यूजन यही दूर करूं कि श्रीफल का मतलब सिर्फ और सिर्फ नारियल नहीं है। श्रीफल का मतलब वो चीज़ें जो घर में सुख समृद्धि और वृद्धि लेकर आती हैं, जैसे कि चावल। चावल को भी श्रीफल कहा गया है, पर कई लोग जानते हैं इस बात को, कई लोग नहीं जानते हैं। केला, केले को भी श्रीफल की कैटेगरी में कहा गया है, क्योंकि ये सब चीज़ें आपकी पूजा पाठ में इस्तेमाल होती हैं। हर पूजा पाठ में आप केले को देखिए, हर पूजा पाठ में आप चावलों को देखिए। यानी कि जो खीर बनती है वो भी धन कारक चीज़ है, यानी कि धन कारक कुछ ना कुछ हमारे जीवन में वृद्धियाँ लेकर आती हैं। अब ये जो नारियल है, ये नारियल अगर मैं कहूँ आपसे ये कि शुक्र से है, तो शायद आप सोच में पड़ जाओगे कि ये शुक्र से कैसे है। सबसे पहले समझिए, शुक्र के वो दो पार्ट जो कि शुक्र को बनाते हैं, राहु और केतु। जब राहु और केतु मिलेंगे तभी शुक्र बनेगा, और शुक्र यानी कि बिना राहु केतु के अधूरा है। इसी तरीके से शुक्र हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से जब भी कोई भी शुभ कार्य होते हैं तब वहाँ पर शुक्र की उपस्थिति मानी गई है, और इसी तरीके से माँ श्रीफल जो भी उनकी कारक वस्तु है उनका इस्तेमाल होता है। अब जब भी व्यक्ति कहीं ना कहीं राहु और शुक्र से परेशान हो रहा होता है तब उस केस में हम इस तरह के नारियल का इस्तेमाल करते हैं। अब ये नारियल अक्सर आप देखेंगे कि लोग कहते हैं कि शनि के केस में भी इसे इस्तेमाल कर लो। देखिए, कर सकते हैं पर कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में नहीं किए जाते हैं। शनि के अलग हैं, राहु के अलग हैं। इस तरह से अगर आपको राहु के लिए उपाय करना है तब आप इस तरह का पानी वाला, ये आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, इस तरह से पानी वाला नारियल जो कि सूखा और जटा वाला नारियल कहलाता है, इस तरह से आप इस्तेमाल करिए राहु के केस में। अब दूसरा नारियल जो कि खड़कता हुआ नारियल होता है, ये आपको आवाज़ सुनाई देगी। ये आवाज़ आपको सुनाई जो दे रही है, इसके अंदर जो गोला होता है, इसके अंदर जो गिरी होती है वो सूख चुकी होती है, और यह खासकर हवन में इस्तेमाल होता है। जब हवन होता है तब आहुति देने के लिए इस तरह के श्रीफल का इस्तेमाल किया जाता है। यह भी श्रीफल है पर यह सूख चुका है, इसीलिए हमने इसको सिर्फ और सिर्फ हवन में आहुति के समय इस्तेमाल करते हैं। नहीं तो गरी का गोला, खोपरा जिसे अंदर गोला होता है, वो भी हम इस्तेमाल करते हैं। जो चीज़ें सूखी हुई होती हैं, जिनमें जान नहीं बचती है, जो इस तरह से मृत हो चुकी होती हैं, उनमें सब में शनि का असर आता है। क्यों? क्योंकि शनि इन्हीं सब चीज़ों का कारक है जिनमें ड्राइनेस है, जिनके अंदर पानी नहीं है। क्योंकि शनि का जो एक तासीर है, शनि की जो एक टेंडेंसी है वो भी ड्राइनेस की है, नीरसपने की है। सभी चीज़ें, जो भी चीज़ें सूख चुकी हैं, जो भी चीज़ें जिनमें कुछ जल नहीं है, जिनमें सिर्फ और सिर्फ तेल बचा है, तेल जो कि शनि का कारक होता है। नारियल तेल भी शनि का कारक है।
इस तरह से आप थोड़ा सा इन चीज़ों को समझ लीजिए, ये लॉजिक्स हैं। अब जब भी शनि के उपाय करने हैं, शनि के उपाय किस केस में करेंगे? मान लीजिए शनि पहले घर में है तो 4 नारियल जल प्रवाह होंगे। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य दूसरे घर में है, तब नारियल, बादाम, कुछ शनि की कारक वस्तुएं, ऐसी चीज़ें मंदिर में दान होंगी। पर देखिए, अक्सर हम जटा वाला नारियल यूज़ करते हैं, ये नारियल हम नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि ये किसी के काम का ही नहीं। मुझे एक बात भी याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को, क्लाइंट है जिन्होंने मुझसे बताया अपनी बीती जो थी उनके साथ, उन्होंने बोला कि मुझे किसी ने बोला कि आप नारियल ले जाके आप भिखारी को दे देना। अब वो व्यक्ति ने क्या किया, शनि की समझकर इस तरह की चीज़ खरीदी और ले जाकर उसने भिखारी को दे दी। अब भिखारी उसके बारे में वो व्यक्ति नहीं जानता था क्योंकि ऐसे भिखारी तो आम तौर में मिल जाते हैं। तो उसने उस भिखारी को जाके नारियल पकड़ा दिया, ऐसा नारियल। अब सोचिए, वो भिखारी भी थोड़ा सा दिमाग का हिला हुआ था। उसने जैसे ही नारियल पकड़ा के वो चला है, अपनी गाड़ी में बैठा है और वहाँ से उस भिखारी ने क्या किया, ये क्या है, मैं इसको खाऊंगा क्या करूँगा, ले अपना नारियल। उसने जैसे फेंक कर मारा, वो गाड़ी में तो बैठा हुआ था जिसने दिया था, उसके जाके सिर पर लगा वो नारियल। अब इतना हार्ड नारियल उसके सिर पे लगा तो 8-10 दिन तो उसके सिर पे गुंबड़ निकला रहा। यानी कि इस तरह से चीज़ें नहीं इस्तेमाल होती हैं। ये खासकर हम जल प्रवाह के लिए इस्तेमाल करते हैं या कुछ इस तरह से जब शनि के उपाय होते हैं तब इस्तेमाल किए जाते हैं। खासकर जल प्रवाह के लिए ही इस्तेमाल होता है। जब शनि चौथे भाव में है तब ये नारियल जल प्रवाह होंगे। जब आपकी कुंडली में शनि छठे भाव में है तब ये नारियल जल प्रवाह होंगे। जब शनि 8वें घर में है तब ये 8 नारियल जल प्रवाह होंगे। जिस भाव में शनि बैठा होगा उतने ही नारियल आपके जल प्रवाह होंगे। ये जल प्रवाह होते हैं खासकर इस तरह से। अब हम बात करते हैं और उपायों के बारे में जो कि इसी तरह के शनि की चीज़ों के उपाय हैं। अब ये तीसरा जिसे हम कहते हैं खोपरा, यानी कि सूखे हुए नारियल को छील छाल के अंदर से ये गिरी निकलती है, गरी जिसे बोलते हैं। आपने प्रसाद में भी देखा होगा, आपने घर में जो मिष्ठान वगैरह बनाते हैं, खीर वगैरह बनाते हैं, कोई मिठाई वगैरह बनती है तो उसको कस कर इसकी जो पाउडर, बूरा, इस तरह की चीज़ें बनती हैं। कोकोनट मिठाई बनती है, कोकोनट बिस्कुट बनता है, बहुत सी चीज़ें बनती हैं। ये वो नारियल होता है जो इस्तेमाल होता है, सूखा वाला नारियल। इसका तेल भी बनता है। गीले नारियल का तेल नहीं बनेगा, सूख कर ही तेल निकलेगा। तेल तो इंसान का तब भी निकल जाता है जब शनि बहुत ख़राब होते हैं, तो तेल की इम्पोर्टेंस तो आप समझ ही सकते हैं। इस तरह से बहुत से उपाय हैं। अब जब भी नारियल या फिर शनि की कारक वस्तुएं देने की बात आती है तब आप इस सूखे नारियल को देने की बजाय आप ये दे सकते हैं। इसको कोई भी खा सकता है, इसको कोई भी चाव से खाएगा और कोई फेंक कर मारेगा भी नहीं। अब ये नारियल जो है देखिए किस काम आता है। ये नारियल बहुत ही लंबे समय से इसके उपाय भी चले आ रहे हैं। मेरे दादाजी अक्सर कराया करते थे इस उपाय को और आज भी मैं इन लोगों को बताता हूँ। इसके बहुत फ़ायदे होते हैं लोगों को। जैसा कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, ये वीडियो का लिंक भी मैं आपको दे रहा हूँ, चाहे तो आप ये देख सकते हैं आराम से पूरे विस्तार में। इसको काट के पंजीरी भर के पीपल के नीचे जाके रखा जाता है। कर्ज समस्या, पितरों के दोष की समस्या, किसी भी तरह की बाधाएं हैं, सब इस उपाय से दूर होती हैं। अब ये आप दे सकते हो बादाम के साथ। शनि की कारक वस्तुएं बादाम भी हैं, तो बादाम और इस तरह का नारियल लेके आप मंदिर में दान करें या फिर भिखारियों को दें। सब लोग चाव से खाएंगे, कोई फेंक कर नहीं मारेगा, आपका उपाय भी लगेगा। इस तरह से थोड़ा सा आपको उपाय को समझ लेना है। अब इनके उपाय विस्तार में होते हैं। विस्तार में यानी कि कई बार क्या होता है कि कुछ उपाय हम शनि, मान लीजिए हमने शनि के उपाय करने हैं तो राहु की मदद लेके करते हैं, या फिर राहु के उपाय करने हैं तो शनि की मदद लेके करते हैं। तो वो कुंडली दर कुंडली अकॉर्डिंग बदल जाते हैं। पर यहाँ पर एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये देना ज़रूरी था कि आपको कि ये पता लगे कौन सा नारियल किस ग्रह से संबंध रखता है। जब तक यही नहीं पता होगा तो उपाय क्या करेंगे आप, कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगी। और करवाने वाले भी आंख बंद करके करवा रहे हैं, तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए। अब ये जो खोपरा होता है इसका आप क्या करेंगे, देखिए एक तो सबसे पहली चीज़ क्या है, जिसकी भी कुंडली में शनि राहु का योग है, जो लोग घर में अपने मिष्ठान वगैरह बनाते हैं तो नारियल और बादाम ये चीज़ें कभी भी शाम के समय अपनी कढ़ाई में रखकर भूनना नहीं, गलती से भी, वरना परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। अब जिसकी भी कुंडली में शुक्र 11वें घर में है तब इस केस में ऐसा नारियल आप मंदिर या धर्म स्थान में चढ़ाते रहिए बादाम के साथ। अगर आपकी कुंडली में शनि दूसरे घर में है तब इस केस में ऐसा नारियल और कुछ बादाम, 200 ग्राम करीब बादाम आप धर्म स्थान में चढ़ाते रहिए। देखिए कितने अच्छे फायदे होंगे। लाल किताब की सभी सामग्री अब आप मेरी व्हाट्सएप कैटलॉग पर आसानी से देख सकते हैं
और आप अपने एड्रेस पर मंगवा भी सकते हैं। अब बात करते हैं राहु की। राहु के लिए उपाय के लिए ये जटा वाला नारियल इस्तेमाल होगा। देख लीजिए इसको ध्यान से, यही जटा वाला जिसके अंदर पानी होता है ये नारियल इस्तेमाल होगा। और ये नारियल राहु मान लीजिए किसी की कुंडली में 7वें घर में है तो 7 नारियल जल प्रवाह करता रहे ऐसा व्यक्ति वर्ष में एक बार। जिसकी कुंडली में 8वें घर में राहु है तो 8 नारियल और कुछ मात्रा में बादाम वगैरह जल प्रवाह करता रहे वर्ष में एक बार। अगर मान लीजिए राहु 11वें घर में है तो ये कहीं ना कहीं जीवन में बहुत परेशानियां देता है। व्यक्ति हमेशा उलझा रहता है, कुछ ना कुछ परेशानियां खासकर उसके पिता को उसके इनकम सोर्स पर पड़ती रहती हैं। तो 11 नारियल आप जल प्रवाह कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी कुंडली में राहु 12वें घर में है तो ऐसा नारियल आप शाम के समय देवी माँ के मंदिर में अर्पित करते रहिए। और जिसकी भी कुंडली में राहु 6th हाउस में है, 6ठे घर में है, तब ऐसे केस में ऐसा नारियल, जौ और नीला कपड़ा, ये चीज़ें आप चाहे तो अलग अलग रख लीजिए, चाहे तो एक साथ सभी को बांध लीजिए। ऐसी पोटली टाइप की बनाकर व्यक्ति अगर धर्म स्थान में जाकर एक नारियल, 600 ग्राम जौ और नीला कपड़ा ये बांध कर धर्म स्थान में अगर देवी माँ के मंदिर में चढ़ाता है तो 100% उसके जीवन में राहु संबंधी परेशानियाँ सरस्वती माता के इस पूजन से दूर हो जाती हैं। बाकी ये नारियल पितृदोष, किसी भी प्रकार की प्रेत बाधा और किसी भी प्रकार से आ रही जीवन में उतार चढ़ाव जो खासकर कहीं ना कहीं अनसीन एनर्जी से या फिर नेगेटिव विचार या फिर किसी की नज़र लगने से उत्पन्न हुए हैं, तब उस केस में भी ये नारियल यूज़ होता है। अगर मान लीजिए पितृदोष की पूजा है तो पहले ये नारियल आप अगर कहीं धाम पर जा रहे हैं, जैसे हरिद्वार वगैरह जा रहे हैं, तो एक दिन पहले ये नारियल ऐसे खरीद कर घर में रख लिया जाता है। फिर इसी नारियल को लेके आप वहाँ घाट पर पहुँचते हैं जहाँ पितरों की पूजा करवाई जाती है। किसी को नज़र लग गई है तो सिर से घुमा के 7 बार एंटी क्लॉक जल प्रवाह कर दीजिए। कोई बीमारी नहीं हट रही है तब ये नारियल इस्तेमाल होगा। तो बहुत से तरीके हैं, आप इनको मैं आगे आने वाली वीडियोस में पर्टिकुलरली एक एक प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आगे पार्ट्स और बहुत ही जानकारी भरे होंगे। तो आने वाली वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।